भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने खूबसूरत तस्वीर, हाथ में तिरंगा झंडा लिए, ये बड़ा संदेश भी है। देखिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संदेश देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। मोदी जी गए हैं कश्मीर, तो किस तरह से देखते हैं आप उनके इस विजिट को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने उद्घाटन कर दिया है चिनाब पुल का और देखिए चेहरे पर खुशी है, एक सुकून वहां पर है। इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। इंडियन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदा टर्मिनेट कर दिया है, जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, और इसके ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ख्वाजा साहब जैसे के होते हुए हमें और क्या जरूरत है किसी दुश्मन की या किसी अपने मुखालिफ की? यानी क्या इसका क्या मतलब है इस बयान का? हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। नहीं, इंडिया ने तो वावेला, वो तो कह रहा बड़ा अहम बयान है। मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान की सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किया, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात जिस चीज के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। कि देखिए, एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे वीआईपी लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके सीएम है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के सीएम हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है, जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके। अगर इस टाइम भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं ना बनते तो ये इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी बैड लक होगी। यकीन कीजिए, एक मुंबई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत से। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का मुआयना किया। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने अंजी ब्रिज का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें, यह ब्रिज आईफल टावर से भी ऊंचा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निकट स्थित व्यू पॉइंट पर पहुंचे और उन्होंने इस परियोजना के बारे में जानकारी दी। कश्मीर को देश के सभी बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला यह ब्रिज है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ प्रतिष्ठित पुल के पास स्थित रेलवे संग्रहालय का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री व्यू पॉइंट तक गए और उन्होंने नदी से 360 मीटर की ऊंचाई पर बने इस इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट नमूने के तौर पर चिनाब पुल के बारे में जानकारी दी गई। यह पुल पेरिस के स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। आपको बता दें, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का चौंकाने वाला रिएक्शन आ रहा है। वह इसे देखकर मोदी की तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को, बने रहे मेरे साथ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक ऐसा ताकतवर वजीर आजम जो गैरतमंद वजीर आजम है, जिसने आपकी इंडियंस की पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है। देखिए, मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की
पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी, किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, आपको इज्जतदार उसने बनाया है, आपकी पूरी दुनिया में इज्जत उसने बनाई है। भाई मेरी बात सुने, वो लोग तो पसंद ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनको तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिलेंडर्स प्रोवाइड किए हैं, उनको बताया गया है, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बता दिया गया कि अब यहाँ आए मालदीव्स को मुंह की खानी पड़ गई है। मैडम मैं इधर आपको एक चीज बताता हूँ, इंडियन ऑडियंस अगर ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ नहीं किया, तो मैं सिर्फ दो बातें पूछता हूँ, आप बताइए कि उसने किया है कि नहीं किया। कनाडा ने इंडिया के ऊपर इल्जामात लगाए, बिल्कुल ऐसा ही है। सीधी सीधी बात की, आपको धमकी लगाई इंडिया को, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, आपके गैरतमंद वज़ीर आज़म थे कि कनाडा की भी ऐसी की तैसी करके उसने रख दी और कनाडा को भी घुटनों पे आना पड़ा। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है, रशिया दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। अच्छा मैं एक आपको मजे की बात बताता हूँ मैडम, इंडिया इस टाइम जो है ना, इंडिया की जमीन से पेट्रोल ना होने के बराबर निकलता है पेट्रोल, बहुत थोड़ा निकलता है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपको एक बड़ी चीज बताऊं मैडम, इंडिया इस टाइम पेट्रोल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मैडम। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि आपको आइडिया होगा कि सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा पेट्रोल निकालता है, पेट्रोल से वो अपनी इकोनॉमी चलाता है। लेकिन आपको इस चीज का आइडिया है कि पेट्रोल सबसे ज्यादा सेल कौन कर रहा है, क्योंकि रिफाइनरी जो है वो सारी इंडिया में हो रही है। की ब्रांड है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। एक साइकिल होती है, बच्चा नन्ना जो पैदा होता है ना, साल 2 साल का होता है, कि उसके लिए साइकिल 3 पहियों वाली साइकिल होती है। बड़ी बात आपने कर दी है कि नरेंद्र मोदी BMW और उसका साइकिल के साथ कोई मुकाबला नहीं है, साइकिल उसके साथ मुकाबला ही नहीं कर पाता। साइकिल किसको बोला है? ये बात आप ना पूछे कि साइकिल किसको बोला है, आप वो बात पूछे मैडम। ये बताए बीच में साइकिल किसको बोला? BMW तो आपने बड़े जोशो खरोश से कहा कि वो नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। जी फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए BMW मैं हमेशा उसे कहता हूँ कि जिसने अपनी कंट्री को तरक्की करवाई, जो डेवलप हुए, जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना एक नाम बनाया, 5वें नंबर पे इकोनॉमी लेके आए। साइकिल मैं उसे कहता हूँ कि जिनके मुल्क में आटा भी नहीं मिल रहा, अगर आटा है तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, किसान इधर ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैंने साइकिल उसे कहा जिनके मुल्क में बिजली नहीं आ रही है, मैंने साइकिल उसे कहा है। देखिए मैडम मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया के बीच में कोई भी इंसान होता है, कोई भी, देखिए आम सिविलियन की बात कर रहा हूँ, मैं भी एक सिविलियन हूँ। आम सिविलियन एक बच्चा जब 18 साल 20 साल का होता है ना, तो जिंदगी में पहली बार जब घर लेना होता है उसने, तो उसकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देखिए मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, आप मोदी जी को कहते हैं कि उनके लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बुरा भला कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ना अभी तो मेरा आपको आइडिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल आप मेरे साथ शो कीजिए, मैं प्रॉपर नरेंद्र मोदी और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनकी वीडियो के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, और सबका मैं दूध का दूध और पानी का पानी बताऊंगा कि मोदी ने इंडिया के लिए क्या किया है और वो जो यूट्यूबर्स हैं वो इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं। ये